हज का मौका आ रहा है ना, सुनेंगे आप बार बार मौलाना लोगों से, जुम्मों में, आम जलसों में, इसमें उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का किस्सा, यही तो है उसमें दोहराने कहानी यही तो दोहराई जाती है, और क्या होता है। कैसी कुर्बानी, कैसा मुजाहिदा, कैसी बर्दाश्त, कैसा हुक्म पर अमल करने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। और दरअसल ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही रूप, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का असर था वो। एक रिवायत में है कि अना वलदु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों की औलाद में से हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा होने से इसीलिए बचा लिया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम में नूर नबूवत था, उनकी पेशानी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं से हैं। फिर दूसरे जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब के साथ वाक़या पेश आया था, जब भी तो यही हुआ था ना। तो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, 10 बेटों में से 10वें बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हुजूर के अब्बा। तो जमजम के ऊपर पानी, मट्टी आ गई थी, जमजम का कुआं बंद हो गया था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जवानी में, जब उनके अभी भी हाल में शादी हुई थी, मतलब ये बच्चे हो गए थे उनको। तो उन्होंने वो कहीं खोदे तो मिल रहा नहीं था वो, तो उन्होंने कहा कि अगर ये जमजम का कुआं फिर मिल गया और पानी फिर आ गया तो मैं अपने औलाद में से एक बच्चे को ज़ुबा कर दूंगा। पानी आ गया। अब समझ में मसला यह है कि उनके 10 बच्चे थे, अब 10 में से किसको ज़ुबा करना, कुरानदाजी करें। या असहाब सीरत ने लिखा है, असहाब सीरत अलग होते हैं, असहाब हदीस अलग होते हैं, अहले सीरत अलग होते हैं, उनका मौजू अलग है, उनका सब्जेक्ट अलग है, उनका काम अलग है। असहाब हदीस अलग होते हैं। तो कुरानदाजी की गई तो हज़रत अब्दुल्ला का नाम आया, इसको काटो। तो अब्दुल मुत्तलिब थे वो भी, उन्होंने अब्दुल्ला को पकड़ लिया हाथ कि तेरे को काटूंगा, ज़ुबा करूंगा, क्योंकि मेरी नज़र है, ये मैंने नज़र मानी थी अल्लाह से और नज़र तो पूरी करना है। दीन इब्राहिमी की कुछ चीज़ें बाकी थी पहले से, तो दीन इब्राहिमी से ये बात थी। सब खानदान वाले जमा हो गए, नहीं ये बच्चा बहुत प्यारा है, इसको ज़ुबा मत करो, ये करो वो करो, तुम इसके बदले में ऊँट कुर्बान कर दो। तो बोले ठीक है। कितने ऊँट कुर्बान करना चाहिए, तो बोले 10 ऊँट कुर्बान कर दो, 10 ऊँटों की कुर्बानी दे दो, ये बच्चे की जान छोड़ दो। तो एक कागज़ पे लिखे 10 ऊँटों को कुर्बान करना कि अब्दुल्ला को कुर्बान करना, कुरानदाजी करे तो अब्दुल्ला। तो ख़ानदान वाले बोले, सब लोग मिलकर जमा होकर बोले कि 20 ऊँट लगाओ। तो 20 ऊँट के कागज़ लिखे, अब्दुल्ला का नाम लिखे, कुरानदाजी करे तो अब्दुल्ला। 30 पे अब्दुल्ला, 40 पे अब्दुल्ला, 50 पे अब्दुल्ला, 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे। जब 100 ऊँट का एक तरफ का हिस्सा रखे, दूसरी तरफ अब्दुल्ला का नाम रखे, फिर कुरानदाजी करे, तब ऊँटा निकले। तो फिर 100 ऊँट कुर्बान किए गए। जब तो अब्दुल्ला के बदले, जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में ज़िब्ह अज़ीम हुआ ना, फिदिया अल्लाह पाक की तरफ से हुआ, ऐसे ही हज़रत अब्दुल्ला जो हुजूर के अब्बा हैं, उनके बदले में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। इस पर आप फरमाया करते थे कि मैं वो भी कुर्बानी का नतीजा, मैं ये भी कुर्बानी का नतीजा, अना वलदु ज़बीहैन। तो इब्राहीम और इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़िंदगी है, असल में वो दरअसल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नमूना है। आपकी हयात मुबारक का, आपकी सीरत मुबारक का, आपके बातिन की एक तजल्ली है। सूफिया की ज़ुबान में उसको बातिन की तजल्ली कहते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मत है, इसमें कुर्बानी गूंदी गई है। हमारा जो खमीर बनाया गया ना, उसके अंदर है ये। हमारी थोड़ी तरबियत की ज़रूरत है। हीरे के अंदर हीरापना रहता, लेकिन खाली पहाड़ में से निकाल के लाए पत्थर तो वो नहीं बिकता वैसा, न वो चमकता, न उन्हें अपनी कीमत दिखाता, न अपने असरात दिखाता।
उसकी तरह पॉलिश होना पड़ता है, उसकी तराश खराश होना पड़ता, उसके तराशने वाले अलग हैं, उसके काटने वाले अलग हैं, उसकी पॉलिशिंग वाले अलग होते हैं, फिर हीरा हीरा बन के आता है, फिर इतने कैरेट का उतने कैरेट का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अन्नासु मआदिन कमआदिन ज़हब वल फिद्दा, लोग कान हैं जिसे हीरे की कान होती है ना, हर आदमी, हुजूर ने फरमाया है हर आदमी हीरे की कान है, कमआदिन ज़हब वल फिद्दा, जैसे सोने और चांदी और हीरों की कान होती है, ऐसे लोग जो है ना वो कान हैं। इसीलिए नहीं पता चलता कि गांव वाला क्या है इसके अंदर, शहर वाला क्या है इसके अंदर, ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है इसमें क्या है, ये मेडिकल का स्टूडेंट है इसमें क्या है, ये कंप्यूटर की लाइन में है लेकिन इसमें क्या है, ये मौलाना बन रहा लेकिन इसमें क्या, कुछ पता नहीं चलता। वो तो अल्लाह ही को मालूम है कि कौन से कैरेट का है। ये हीरा है ये तो पक्का है, लेकिन कितना तराशने का है, कैसा इसका जो है ना इसकी फिनिशिंग होना है और ये कितने कैरेट का निकलने वाला है, ये उनको ही मालूम है, लेकिन है सब। और ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर है। हम लोग अगर हम अपनी कीमत नहीं पहचाने और अपनी कीमत को नहीं अदा करना चाहे, उसके तकाज़ों को पूरा करना नहीं चाहे, तो हम ही अपने सबसे बड़े नाशुक्रे होंगे। हिमाकत में तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नाकदरी भी नहीं होना है। अल्लाह ने बहुत हुजूर की बरकत से हमें बहुत कुछ दिया है। ये नहीं समझना है कि हम नहीं कर सकते। बीमार है तो भी, तंदुरुस्त है तो भी, गरीब है तब भी, अमीर है तब भी, बड़ी उम्र का है तब भी, छोटी उम्र का है तब भी, मर्द है तब भी, मस्तूरात में से है तब भी, हत्ता के बच्चे हैं तब भी। बच्चों के बारे में भी नहीं बोल सकते कि क्या उससे होने वाला है। देखो इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे ना, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आके ख्वाब सुनाया, या बनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, देख रहा हूँ मैं आपको ख्वाब में, यानी देखा है, अन्नी अज़बहुका, कि मैं आपको ज़ुबाह कर रहा हूँ। फंजुर मादा तरा, आपकी क्या राय है? जो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब है ना, हालांकि उनके बचपन का जवाब है वो, और समझते नहीं थे बात को, वैसा नहीं है, मतलब नहीं था बात का, क्या ये मतलब है उसका, वैसा वो नहीं समझ रहे, उतने छोटे भी नहीं थे, पूरा समझ के बोल रहे हैं। लेकिन जो उनका जवाब है वो आज हमारा बड़ा भी कभी नहीं सोच सकता, हम बड़े भी नहीं सोच सकते। वैसी फहम थी वहां पे, अजीब ही जवाब दिया उन्होंने, ऐसा जवाब दिया कि सबको लाजवाब किया। जवाब ये दिया कि अब्बा जान, जो अल्लाह का हुक्म है वो करना है। कैसी अजीब बात है, देखो अब, या अबतिफाल मा तो उमर, जो हुक्म दिया गया है वो करना है। कैसा जामे जवाब है, कैसा इल्मी जवाब है, कैसा जवाब मा दलील है, दलील के साथ जवाब है। क्यों करना है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म करने के लिए ही होता है, नहीं करने के लिए थोड़ी होता है, और अल्लाह का हुक्म टाला थोड़ी जा सकता है। अगर हमें इतना समझ में आ गया कि जो अल्लाह का हुक्म है वो करना है, तो हमारी तश्कील कितनी जानदार हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर ही तो खड़े होने को कहा जा रहा ना भाई। तश्कील में जो खड़े होने को कहा जाता है, इरादे करने को कहा जाता है, इरादों का इजहार करने को कहा जाता है, अल्लाह पाक का हुक्म है या नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है या नहीं है? हुक्म है। अगर हमें ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब समझ में आ जाएगा तो हमारी तश्कील में जान आ जाएगी, और तश्कील के बाद में वसूली का काम कम पड़ जाएगा। नहीं तो तश्कील अलग होती है हमारे पास, वसूली के लिए बड़ी झंझट है हमारे पास। वसूली की जमातें बनाओ, उनको फिराओ, बार बार मुलाकातें कराना, फिर उनसे मिलना, फिर उन्हें मिलता नहीं। एक तंबू मछली बल्कि सुनी होगी आपने, हमने देखी भी है, पकड़ी भी है कभी। तंबू मछली बल्कि एक आती है, उसके मुंह कने पकड़े तो उन्हें धुन के पास से निकल जाती है, इतनी चिकनी होती है।
वसूली को गए तो सब तंबू मछली होते, एक जगह पकड़ो तो एक जगह से निकल जाते। अगर हम अपने इरादे से, अपने जज्बे से, अपनी ही ख्वाहिश से तय कर लिए कि अल्लाह के रास्ते में हमें जाना है, ये हुक्म है, इसको पूरा करना है, ये तकाजा है, इसको लेना है, इसमें कुर्बानी तो है, इसमें मुजाहिदा है, इसमें वक्त भी लग रहा है, इसमें पैसा भी लग रहा है, लेकिन मैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मेरे तो खमीर में ये बात है, मेरी तो घुट्टी में ये बात है, मुझ में तो सरकार का फैज़ है, कहीं उसकी नाशुक्री ना हो जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ की नाशुक्री अगर हमसे हो गई तो बताओ हमारा क्या होगा। आपके अनवारात नबूवत की नाशुक्री हमसे नाकदरी हो गई तो बताओ हमारा क्या होगा। फिर सबसे बड़े जालिम तो हम ही हो जाएंगे। फिर इसलिए आमादा हो जाएंगे हम। और जिनको अल्लाह पाक समझा रहे हैं वो लोग आमादा हो रहे हैं, वो लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मुजाहिदे कर रहे हैं। जो दीन की बुनियाद तो मुजाहिदे पर है। अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा जितबाकुम, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करो, मुजाहिदा करो, और जैसे मुजाहिदा करना है वैसा करो। हक्का जिहादी हुवा जितबाकुम, उन्होंने तुमको चुना है, तुम सेलेक्टेड हो, चुना हुआ माल। तो चुने हुए माल से तवक्को अच्छी होती है। रद्दी माल को थोड़ी चुनते हैं, चुनते को रद्दी को छोड़ के ही अच्छे को लेते हैं। हुआ जितबाकुम, तुम चुने हुए हो, यानी तुम अच्छे हो, तुम काम के हो, तुम काम कर सकते हो। हौसला अपना छोटा मत करो, बस हिम्मत मत बनो, छोटे छोटे आज़ार की वजह से अपने आप को पीछे मत करो। हुजूर सबके साथ लगे हुए होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें सबके साथ लगी हुई होती हैं, हालात सबके साथ होते हैं, मगर वो दीन का काम करने के लिए, रोकने के लिए नहीं होते। वो उन हालात में सच्चे ईमान वाले के पास इतना दम नहीं है कि वो दीन के काम करने वाले को दीन के काम से रोक सकें, मेहनत करने वाले को मेहनत से रोक सकें। आज़ार और हालात में इतना दम नहीं है। अगर आदमी के पास ईमान है तो ईमान की कमजोरी में हालात को भी ताकत मिल जाती है। ईमान कुव्वत वाला है तो आदमी सोचता है कि तो अल्लाह का काम है, अल्लाह ही के लिए करना है, अल्लाह ही इसका बदला देने वाले हैं, अल्लाह ही के हाल के सामने मेरे हालात हैं, और मेरे भी खालिक अल्लाह है, मेरे हालात के भी खालिक अल्लाह है, मेरे भी रब अल्लाह है, मेरे हालात के भी रब अल्लाह है, मेरी दुकान के भी रब अल्लाह है, मेरे बिजनेस के भी रब अल्लाह है, मेरी नौकरी के भी रब अल्लाह है, मेरे बीवी बच्चों के भी रब अल्लाह है, घर बार के भी रब अल्लाह है। फिर और क्या है? अल्लाह रब है तो मैं रब क्यों बनने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ? हाँ, रब ने जो जिम्मेदारी दी है वो पूरा करना तो रब रुबूबियत का वो है, फर्ज है, वो तो करना ही पड़ेगा। मगर फर्क करना है जिम्मेदारी पूरा करने में और जिम्मेदारियों के पूरा करने में। वो जिम्मेदारी है तो ये भी जिम्मेदारी है, ये भी अल्लाह का हुक्म है, ये भी जिम्मेदारियों में से। तब हमारी समझदारी है कि उसको मैनेज करना ही करना है। वज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दीन में हरज नहीं रखा है। दीन में हरज नहीं है। जो दीन का काम तुमको लगा रहे तुम्हारे फायदे के लिए लगा रहे, इसमें तुम्हारा फायदा है, नुकसान नहीं है। हरज नुकसान को कहते हैं। ये जो तुमको जिम्मेदारी दी जा रही है इसको पूरा करने में तुमको नुकसान का डर हो सकता है, वसवसा आ सकता है, ख्याल आ सकता है, तो अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम अपने बाप इब्राहिम की मिल्लत हो। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इस्लाम जो है वो करने का नाम है। इस्लाम जो है वो करने का नाम है। ईमान जो है वो मानने का नाम है।
उन्होंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, उसी से मतलब निकाला जाए उसके हिसाब से कि तुम करने वाले हो। नहीं, हमारे तो बड़े ये बोले कि करने वाली जात तो अल्लाह की है। वो लोग कराए तो ही करेंगे ना भाई, नु कराने पर ये मसला, तो इसमें कोई शक नहीं। हमारी जिम्मेदारी दी गई करने की, और अल्लाह ही की तौफीक से, अल्लाह ही की हौल व कुव्वत से, अल्लाह ही की मदद से हम करेंगे, लेकिन करने वाले का नाम मुसलमान होता है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला बार बार कई जगहों पर कुरान पाक में मुसलमान होने को फरमा रहे। इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, खलीलुल्लाह हैं, उलुल आज़म पैगंबरों में से हैं। ऐसे बादशाह के मुकाबले में भेजे गए जो पूरी दुनिया का बादशाह था। किसी एक इकलीम का बादशाह नहीं था वो, किसी एक इलाके का बादशाह नहीं था, किसी एक बर्रे आज़म का बादशाह नहीं था वो। नमरूद जो है वो पूरी दुनिया के बादशाहों में शुमार होता है। पूरी दुनिया के जो 4 बादशाह गुजरे हैं उसमें से एक नमरूद है। उसके मुकाबले में इब्राहीम खलीलुल्लाह को भेजा गया, तो वो तो अल्लाह के खलील हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं। मगर आपको एक बात मिलेगी कुरान पाक में जगह जगह, इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम, इब्राहीम से उनके रब ने कहा इस्लाम ले आओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, फरमाया रब्बुल आलमीन के लिए मैं इस्लाम लाता हूँ। क्या मतलब इस जुमले का? इस जुमले का मतलब ये है कि अल्लाह ने एक जिम्मेदारी उनको दी थी, इसको करना है आपको। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जी ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, मैं ज़रूर करूँगा इस बात को। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, आजमाया इब्राहीम को उनके रब ने कुछ बातों के साथ, उन्होंने पूरा कर दिया उसको। हमने पहले कह दिया था कि मैं तुमको आजमाना चाहता हूँ। इब्राहीम से फरमाया कि आजमा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मार डालेंगे, मैं तो मरने को ही तैयार हूँ। काम लगा देंगे, ठीक है, जो काम लगा देंगे करेंगे, उनसे बढ़ के और क्या चीज़ है। तो काम बहुत सख्त लगाएंगे, क्योंकि आजमाइश तो आजमाइश होती है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आजमाइश, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी आजमाइश, जितना बड़ा बुजुर्ग उतनी बड़ी आजमाइश। जी ये हदीस शरीफ में है। ये हम लोग किसी की आजमाइश को देख के परेशान हो जाते, कह रहे उस पर आजमाइशें आ गई। बुजुर्गी के साथ आजमाइशें लगी हुई हैं, ज़्यादा आजमाइशें ज़्यादा बुजुर्गी को बताती हैं। जिसे बड़ा काम लेना होता है उससे बड़े हालात उस पर आते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बड़े अहवाल आए, बहुत सख्त किस्म की आजमाइशें हुई। किधर इराक और किधर बैतुल्लाह, मक्के मुकर्रमा, रास्ता नहीं, कुछ नहीं, पहाड़ दर पहाड़ दर पहाड़ दर पहाड़, पहाड़ों के सर्कल हैं, और एक ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पथरीले, साफ सुथरे नहीं, चुभने वाले। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया कि अपनी बीवी को लेके चलो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपनी बीवी को और बच्चे को लेके चलो। गोद में बच्चा, बीवी और ख़ुद 90 साल के हैं, और 90 साल की उम्र में बच्चा हुआ, मशहूर यही है। लेके जा रहे हैं, चलते चलते एक पहाड़ के ऊपर थक गए, यहाँ ठहरना है तो नहीं, यहाँ नहीं ठहरना है, आगे चलो। वो पहाड़ पे से उतर के फिर दूसरे पे चढ़ के, यहाँ ठहरना है नहीं, यहाँ पे नहीं ठहरना है, और आगे चलो। कितने पहाड़ चढ़ा दिए, बेहिसाब पहाड़ चढ़ा दिए जिब्रील अलैहिस्सलाम। उसके बाद ये बैतुल्लाह का जो हिस्सा, जहाँ पर यहाँ पे आके कहेंगे यहाँ ठहरना है, और बीवी को भी छोड़ देना है और बच्चे को भी छोड़ देना है, और आपको चले जाना है। क्योंकि वो इराक के थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इराकी में तबलीग करते थे। तो फिर उनको इराक वापस जाने को फरमा दिया कि वहाँ जाओ फिर तबलीग करो। ये बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ देना, यहाँ छोड़ देना जी। कोई इंसान नहीं, इंसान ज़ात नहीं, दरख्त नहीं, घास फूस नहीं, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, पानी नहीं, कोई चश्मा उश्मा उस वक्त थोड़ी था, कुछ भी नहीं था, पत्थरों के पास।
बिठा दिए पत्थरों के पास, आपको जाओ बोले चले। हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है? कहने कि जी हाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो उनको भी यही मालूम था, औरत को भी, कि हुक्म के आगे तो कुछ भी नहीं है, हुक्म सबसे आखिरी मंजिल है इस दुनिया में। इधर तशरीफ ले जाइए, अल्लाह का हुक्म है तो तशरीफ ले जाइए। एक जुमला ये भी फरमाया कि इदन लन युज़य्यअन अल्लाह, उस वक़्त अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा। जब हुक्म की वजह से आप जा रहे हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा, आप जाइए। सबको पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उस पलट के जाने वाले के जिगर से पूछो, आप उसके दिल से पूछो क्या गुजर रही थी होगी, वो कैसी बड़ी आजमाइश थी। नन्हे मासूम बच्चे को छोड़ के जाना, बेकसूर बीवी को छोड़ के जाना, इस कसमपुरसी में छोड़ के जाना। कसमपुरस कोई पूछने वाला नहीं, कसमपुरस बोले तो वो रहता, फारसी का लफ्ज है, कौन पूछने वाला था? मगर जिसके नाम पे छोड़ के जा रहे थे उन्हें सबसे ज्यादा पूछने वाला है, कहिए उसके नाम पे छोड़ के जाए, उसी के हुक्म पे छोड़ के जा रहे, चले गए। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, अल्लाह ने उनसे कहा इस्लाम ले आओ। उन्होंने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, और मैं कि रब्बुल आलमीन के लिए मैं इस्लाम ले आया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आते थे जाते थे मौके मौके से, मगर एक मरतबा आए तो ये ख्वाब लेकर आए। फिर उसके बाद ये आजमाइश आ गई कि ख्वाब में अल्लाह ने दिखा दिया कि ज़ुबा कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, पैगंबर के पास वही आती है, और डायरेक्ट जिब्राईल अलैहिस्सलाम आके अगर वही सुना देते कि अपने बच्चे को ज़ुबा कर दो तो कोई मसला ही नहीं था ना भाई। लेकिन आजमाइश वाला पहलू उसमें कम था, उसमें एक ही आजमाइश थी कि बच्चे को ज़ुबा करना, दूसरी आजमाइश नहीं थी कि हमारे मंशे को समझने में क्या मामला है। ख्वाब दिखा दिया अल्लाह पर। अब ख्वाब तो मतलब वाला भी होता है, यही मतलब है या कुछ और मतलब है, ख्वाब तो ख्वाब है, ख्वाब दिखा दी। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानते थे कि ख्वाब भी वही की किस्म है, समझ गए, फौरन अल्लाह ताला का मंशा पहचान लिया और चले गए। वहाँ जाने के बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने ये बात रखी, बीवी भी मौजूद हैं, हज़रत हाजरा भी मौजूद हैं, उनके सामने ही बात हो रही है। तो ना बीवी ने कुछ कहा कि ये क्या बात हुई, ये कौन सा ख्वाब हुआ, या तो ख्वाब है, ये कोई तरीका हुआ, कुछ नहीं। क्या एक ऐसी तारीख गुजरी है, ये एक ऐसा वाक़या गुजरा है, ये कुरान पाक में है, अहादीस मुबारका में है, तभी यकीन आता है कि यहाँ कुरान पाक में है तो बिल्कुल सच है, वरना समझ में नहीं आने वाली बात है। लेकिन हुआ, अजीब किस्सा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से ख्वाब सुनाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, या अबत इफ़अल मा तुअमर, अब्बाजान जो हुक्म हुआ है वो करना है। और खुला वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको ज़ुबा कर रहा हूँ, बोले जो हुक्म हुआ वो करना है। पता नहीं बच्चा समझा नहीं समझा, तो इसका जवाब दे रहे इस्माइल अलैहिस्सलाम, सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। तो समझ रहे ना बात का मतलब क्या है, मेरे को तो सब्र ही करना पड़ेगा ना, जब आप काटेंगे तो। आप जब मुझे काटोगे तो मुझे ज़िंदगी का क्या शौक है, कुछ भी नहीं, लेकिन सब्र ही करना है, मैं सब्र कर लूँगा, और वो भी इंशाअल्लाह के साथ है। इंशाअल्लाह जो है ना ये आजिज़ी को बता रहा है, बेफिक्र हो, मैं बड़ा ऐसा नहीं, इंशाअल्लाह मिनस साबिर, इंशाअल्लाह मैं सब्र कर लूँगा अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से। उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे फलम्मा अस्लमा, फिर वो दोनों मुसलमान हुए, फिर वो दोनों मुसलमान हुए। क्या मतलब, फिर वो उन्होंने वो काम किया जो उन्हें दिया गया था करने को। समझ आ रहा ना, दोनों सरेंडर हुए, दोनों ने बात मान ली, ले ली वो बात जो उनको दी गई थी। ये मैं इसलिए सुनाया
कि अल्लाह ने मुसलमानों से ये फरमाया है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमान किस मीनिंग में था, किस माना में था, वो समझना है हमको अच्छी तरह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमान किसको समझते थे, खुद उनको अल्लाह ताला ने मुसलमान कब कहा है? कुरान पाक में उसके ये वाक़यात हैं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब वो दोनों मुसलमान हो गए और इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया काटने के लिए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम ही का सजेशन ये था कि अब्बाजान मेरे को आप ज़मीन के बल उल्टा लिटा दीजिए, क्योंकि आप चित्ता अगर लिटा देंगे तो मेरी आंखें आपकी आंखों में पड़ के मेरे भी दिल में नीयत ख़राब हो सकती है, कहीं आपके शफ़क़त पिदरी जो है बाप वाली शफ़क़त आ जाए, कहीं आपके हाथ ना काँप जाए। बेहतर ये है कि आप औंधा लिटा दो और छुरी नीचे से फेर दो। ये इसलिए फरमाया वतल्लहु लिल जबीन, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन नादैनाहु या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया। जैसे छुरी फेरी अल्लाह पाक के पास से आवाज़ आ गई कि इब्राहिम तुमने ख्वाब सच्चा कर दिया। बस वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दुम्बा लेकर आ गए, कहेंगे अब इसको काट लो, इनको तो कटाना नहीं है, यहाँ पे नूर नबूवत चमक रहा है। नबूवत मोहम्मदी का नूर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमकता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ये हुआ। ये कैसे मालूम हुआ? एक मरतबा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुछ अशार पढ़े, उनमें ये जिक्र है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़े कि नारे नमरूद में, नमरूद के नार में इब्राहिम इसलिए नहीं जले कि आपका नूर वहाँ पे था, इस्माइल अलैहिस्सलाम इसलिए जुबा नहीं हुए कि आपका नूर वहाँ पे था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया। तो अगर गलत होता है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? मना फरमा देते हैं। नबी खामोश नहीं रह सकते गलत बात पर। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खामोश रहना किसी बात पर यह उसके हदीस होने की दलील होती है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बातें हुज़ूर के सामने फरमाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल फरमाया। अगर ये बात सही न होती तो ये बात नहीं थी, फ़ौरन मना कर दी जाती। तो गर्ज ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या, हाजिरा का पूरा वाक़या, ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज और आपका जो बातिन है, आपकी जो सीरत है, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में साबित फरमाया और अपने सहाबा की तरबियत फरमा के सहाबा से साबित करवाया उस चीज़ को, सहाबा ने इसी का सबूत दिया। सहाबा नाम ही इस सीरत का है जिसमें ये चीज़ झलक रही हो कदम कदम पे, चाहे सहाबा हों, सहाबियात हों, सहाबा के बच्चे हों, बच्चों से ये चीज़ें झलकती थी। ग़ज़वे बदर में हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मेरे सीधी तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया, मेरा बाईं तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया मैदान जंग में। वो खुद ही बयान कर रहे हैं। मैंने सोचा यार ये लड़ाई का मैदान है, कोई तफरी की जगह तो है नहीं। आदमी ज़रा दो मजबूत किस्म के बाजू खड़े हुए रहे, कोई ताकतवर, तो ज़रा तसल्ली में रहता कि यार अगर मुझ पर कोई आफत आई तो इन्हें भी काम आता, इन्हें भी काम आता। वो यहाँ पे इन्हें सीधी तरफ इन्हें बच्चा आके खड़े हो गया, बाईं तरफ एक बच्चा आके खड़े हो गया। मैं यही अपने दिल में बोल ले रहा हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं मैं यही अपने दिल में बोल ले रहा हूँ। उतने में एक ने मुझसे कहा कि चाचा जान अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन है? क्योंकि ये लोग मदीना मुनव्वरा के हैं, अबू जहल को कभी देखे नहीं थे। तो इन्होंने कहा बच्चों तुम अबू जहल का लेके क्या करोगे? अबू जहल को क्यों पूछ रहे हैं? कहने लगे चीचा जान आज हम दोनों भाई थे, आज हम दोनों भाइयों ने ये तय किया है कि अगर अबू जहल पे नज़र पड़ी या वो बचेगा या हम बचेंगे, बस और कोई शुक्र ही नहीं रहेंगे। या वो जिंदा बचेगा आज या हम जिंदा बचेंगे, कोई तीसरी बात नहीं है। बोले आज ये हम दोनों का अहद है अल्लाह से। और वैसे ही हुआ, जैसे ही वो नजर आया तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों देखो वही है ये जिसको तुम पूछ रहे थे। ये बोलते ही दोनों झपट पड़े हो गए और जख्मी करके गिरा दिया उसको, खुद भी जख्मी हो गए। वो बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन उसको गिरा दिया, चलने के काबिल नहीं रहा हो। फिर अमर इब्न जम्मू जाके बाद में फिर काट के लाए। फिर अब्दुल्लाह बिन मसूद भी गए थे, लंबी कहानी है पूरी।
और फिरौनियत ऐसी थी दिमाग में कि गला काटते रहे तो बोला जरा नीचे से काटो ताकि सब लोगों के बीच में जब मुंडा रखे तो जरा बड़ा मुंडा दिखना बोला। ऐसा फिरौन मिजाज था। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि सहाबा के बच्चे, सहाबा की औरतें, सहाबा के मर्द, ये पूरे के पूरे इसी दीन मिल्लत इब्राहिमी का मिजाज को जाहिर करने वाले थे। हम भी मिल्लत इब्राहिमी के मिजाज के हैं। आज दीन की हयात के लिए, आज दीन की इशाअत के लिए, आज दीन को दुनिया में जिंदा करने के लिए, और आज दीन का माहौल बनाने के लिए, और आज दीन पर अपने आप को चलाने के लिए हमसे भी इसी कुर्बानी का मुतालबा है। हमें भी ऐसे अज़ाइम करने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी।